देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 5, 7 तत्व और अवकलनीयता, इसमें अपन ने पिछले टाइम के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे पिछले लेक्चर में। अब हम उदाहरण नंबर 17 पर बात करते हैं और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्या है? साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, या ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए साइन एक्स सतत फलन है। साइन, तो अपन ने इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स। सबसे पहले आपको फलन को परिभाषित कर लेना है। ठीक है ना? अब हम किसी वास्तविक संख्या पर चेक करेंगे कि ये सतत है या नहीं। फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि माना सी कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। अब हम सी पर इसको जांच करते हैं इसकी। ठीक है ना? तो पहले नंबर आप निकालो x बराबर सी पर, एफ सी का मान कितना निकलेगा? साइन सी। क्या निकलेगा? x बराबर सी पर एफ सी का मान क्या होगा? अब इसकी सीमा निकालो आप, लिमिट x टेंड्स टू सी साइन x का मान निकालेंगे। क्लियर है ना? अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि सीधा हम x के स्थान पर सी रखें। अब हमें यहाँ पर x को x प्लस एच या x माइनस एच प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, और उनका मान प्रतिस्थापित करने के बाद हमें मतलब c के आगे और c के पीछे के मानों पर हम निकालते हैं कि अगर फलन का मान सेम है तो अपन कहते हैं कि x बराबर x टेंड्स टू c पर फलन की सीमा वही है। तो अपन यहाँ पर पुट करेंगे, माने x टेंड्स टू सी साइन x का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखते हैं पुट करेंगे, पुट x बराबर अपन लिखेंगे c प्लस एच। x बराबर पुट करते हैं x प्लस एच, x की जगह पुट क्या करेंगे? x प्लस एच पुट करेंगे। ये पुट करते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे? x प्लस एच। अब यदि x टेंड्स टू c, अगर x c की हो जाता है तो h कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर x का मान c लिखो, तो यहाँ पर c और ये c और ये इस तरफ आएगा तो c में c घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा ना। तो h टेंड्स टू क्या आ जाएगा? 0। समझ आएगी ना बात? h टेंड्स टू क्या मिलेगा हमारे लिए? 0 मिलेगा। समझ आएगी ना बात? अरे c प्लस एच प्रतिस्थापित करना था, है ना? और x इक्वल टू क्या लिखना था? c प्लस एच। अब यदि x टेंड्स टू c इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू क्या आएगा? 0 आएगा जी। तो हमें क्या करना है कि x के थोड़े से बड़े मानों के लिए या x से थोड़े से छोटे मानों के लिए इसका मान निकालेंगे और वापस यही निकलता है अगर, तो अपन कहते हैं कि इसकी सीमा यही है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो अपन पुट किया x इक्वल टू सी प्लस एच, यदि x टेंड्स टू सी इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू क्या आएगा? 0। क्यों? अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू c लिखेंगे तो c इस तरफ आके c माइनस c, h बराबर क्या आएगा? 0। यानी x अगर c की हो जाता है तो h कहाँ जाता है? 0 की हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको चेंज कर देंगे, अगर मैं x की जगह पे c प्लस एच लिखूंगा तो यहाँ पर लिमिट h की आ जाएगी, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखेंगे साइन c प्लस एच। अब यहाँ पर c प्लस एच यानी साइन a प्लस b का सूत्र लगाएंगे, तो साइन c प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x प्लस वाई बराबर क्या होता है? साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ऐसे ही होता है ना? ऐसे होता है। तो साइन c प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन c कॉस एच प्लस कॉस c साइन एच। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन c इंटू कॉस एच प्लस कॉस c इंटू साइन एच। अब आप इसकी लिमिट ले लो, तो लिमिट लेने के पहले इसको अलग अलग कर देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन c इंटू कॉस एच प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे? कॉस c इंटू साइन एच। अच्छा, h टेंड्स टू है ना लिमिट, तो लिमिट सिर्फ h पर लागू होगी, तो c वाला पोर्शन बाहर कर देंगे लिमिट में से। तो यहां से हम साइन c को आगे ले लेंगे, तो क्या लिख देंगे? साइन c इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h, और यहाँ पर
किसको बाहर करेंगे? साइन एच को, सॉरी कॉस सी को किसको कर देंगे? यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच। अब आप याद करो, दो सूत्र थे देखो 11th क्लास में, मैं लिख देता हूं। लिमिट एच टेंस टू, यानी कि एच टेंस, एच हो चाहे एक्स हो, एच टेंस टू 0 कॉस एच इक्वल टू 1 होता है, और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच इक्वल टू 0 होता है। ये है वो 11th क्लास में फॉर्मूले। ऐसे इतना लगा लो, कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, समझ आएगी ना बात? इसका मतलब अगर एच 0 की हो जाता है तो कॉस एच कहाँ जाएगा? 1 की ओर। अगर एच वहां पर 0 की हो जाता है तो साइन एच कहाँ जाएगा? 0 की। तो यहाँ पर आएगा आपका साइन सी इंटू 1, तो यहाँ पर आएगा कॉस सी इंटू 0, तो ये आ गया साइन सी प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया? साइन सी। तो आपने जब लिमिट निकाली, लिमिट, तो वो क्या निकली? साइन सी। और बिंदु का फलन का मान भी क्या था? नीचे लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू c साइन c इक्वल टू क्या आता है? एफ सी। आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः साइन x कौन सा फलन है? संतत फलन। समझ गया ना? इस प्रकार साइन एक्स क्या है? संतत फलन है। ये हमने कहा पर विचार कर लिया उसके। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 19 पर। उदाहरण नंबर 19 में क्या लिखा है आपको? दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर क्या है? सतत फलन है। ठीक है ना? अब ध्यान देना हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सॉल्व बोर्ड पर ध्यान दो। माना जी एक्स बराबर साइन एक्स एवं एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये अपन ने माना। क्या माना हमने? जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर क्या माना? ठीक है ना? तब आप मुझे बताओ, तब जी और एच की मान क्या आएगा? जी और एच का मान, तब जी और एच का मान क्या होगा? जी एच एक्स। जी होगा ना? जी होगा नहीं होगा? जी एच एक्स बराबर जी एच एक्स का मान कितना है? एक्स स्क्वायर। और जी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? माने जी में कुछ भी डालो साइन लग जाता है, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो नीचे क्या लिखेंगे? इस प्रकार, इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जी ओ एच एक्स। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। पहले मैंने जी एक्स किसको माना? साइन एक्स को। एच एक्स किसको माना? तो जी ओ एच का मान क्या निकलेगा? जी एच एक्स बराबर जी एच एक्स का मान लेंगे एक्स स्क्वायर, और जी में एक्स स्क्वायर वाली परिभाषा लगाओ तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया। तो अपन जब जी और एफ हो तो गॉस कहलाएगा। अब एफ पहले से है तो हमने इसको गॉस कर दिया। एफ ओ एच जो भी आप फलन को नाम देते जाओगे, जरूर नहीं है हर जगह जी ओ एफ या एफ ओ जी। आप एफ और जी की जगह कोई और नाम लिखोगे फलन का, तो जैसे वहां पर वो गॉफ और गॉफ था, यहाँ पर वो गोह जी ओ एच और एच ओ जी हो जाएगा। फर्क होते पता, वो तो उसको गोफ और फॉक पढ़ते नहीं, अब पढ़ने लगे थे। कितना समझ आ गया? क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बहुपदी फलन है तो ये सतत होगा। ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? एक बहुपदीय फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। अतः यह क्या होगा? अतः यह सभी वास्तविक मानों के लिए x के सभी
सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा, सभी वास्तविक मानों के लिए सतत होगा। एक बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी कौन सा फलन है, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है, सतत फलन है। ये बात हम जानते हैं ना, अभी सिद्ध कर चुके। तब प्रमेय 2 से, अब प्रमेय 2 में क्या लिखा है बताओ मुझे। तब प्रमेय 2 से GOHX अर्थात GOH का के बराबर है, अर्थात FX भी कैसा फलन होगा, संतत फलन होगा। बस हो गया, एक्स प्रूफ। आ गया बात समझ में, सही है, ठीक है।